लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आस्था संस्थान में विभिन्न संस्थाओं के साथ सामाजिक संस्थाएं सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और बच्चों की जो वर्तमान में जो नीतियां हैं उसमें विसंगतियां हैं, किस प्रकार से उसमें बच्चों का जो हित जो है वो नहीं रखा जाता, उसको लेकर ये 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित की है। क्या कुछ इसमें बातें निकल कर आई है, क्या कुछ बच्चों ने मांगा है, क्या बच्चे कहना चाहते हैं, उसके लिए हमारे बीच में अतिथि के रूप में प्रतिनिधि बता रहे हैं। आपका परिचय देके और बच्चों का पक्ष रखिए कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में। चंद्रगुप्त सिंह चौहान, संविधान संस्थान एक एनजीओ है जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ। बच्चों का इसमें बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आई और मुझे तो इतना बिल्कुल अंदाज नहीं था कि बच्चे भी इस दिशा में इतना सोचते हैं, क्योंकि वातावरण में काफ़ी परिपक्वता है। ये जो साधन बच्चों को उपलब्ध हुए, संचार के साधन, इनके कारण से बच्चों के ज्ञान वृद्धि, सोचने समझने के तरीके में बदलाव आया। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बच्चे मतदाता तो नहीं है परंतु ये बड़े जागरूक नागरिक बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार के विचार इनके आए, विशेष तौर से बच्चों को पढ़ाने के संबंध में जो विचार आए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके शेल्टर को लेकर जो विचार आए, मोबाइल के ऑपरेशंस को लेकर जो विचार आए, बच्चों के अधिकारों पालनहार योजना के संबंध में जो सुझाव आए, विद्यालयों की स्थिति और विद्यालयों में किस प्रकार के कितने अध्यापक होने चाहिए, विद्यालय की दूरी घरों से कितना दूर होना चाहिए, उस संबंध में जो सुझाव आए, यातायात के साधनों तक को लेकर जो सुझाव आए, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज के जो बच्चे हैं तो किसी भी जिम्मेदार नागरिक से भी बेहतर सोच पाते हैं, क्योंकि इनकी क्षमताएं हैं। और मैं समझता हूँ हमारा भविष्य भारतवर्ष का और विशेष तौर से मेवाड़ का भविष्य उज्जवल है कि बच्चे ठीक दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि कई बार छोटी मोटी घटनाएं आती है, उसमें मन व्यथित भी होता है, परंतु ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ठीक दिशा में जा रहे हैं। इनके सारे सुझावों के आधार पर मैं आकलन निकाल सकता हूँ। जिस प्रकार से सुविधाएं की बात होती है, क्या सुविधाएं ज़्यादा जरूरी है या संस्कार ज़्यादा जरूरी है? दोनों चीज़ें जरूरी है, परंतु कई बार सुविधाओं का आप गलत समझ रहे हैं। थोड़ा सा संचार के माध्यम मैंने कहा उनको, सुविधाओं से तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं, न्यूनतम जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए। और वर्षों से हम लोग जानते आए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मूल सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो सुविधा प्रकृति ने हमें दे रखी है, चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे ऑक्सीजन के माध्यम से हो, चाहे धरती माता के रूप में हो, तो कहीं न कहीं हम मेवाड़ी लोग हैं। अपने स्वाभिमान संस्कारों के आधार पर जीवन का निर्माण होना चाहिए, ये मेवाड़ी मान्यता है। राजनीतिक पार्टियां अपने हित बन रखने के लिए प्रलोभन देती है और प्रलोभन का परिणाम नहीं देखती कि पीछे क्या होगा। राजनीतिक पार्टियां सजग तो है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां कुछ काम नहीं करती, कंपटीशन है। अगर एक पार्टी काम नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी शासन में आने को तैयार बैठी है। परंतु फिर भी मैं समझता हूँ राजनीतिक पार्टियों के लिए प्राथमिकता जो होती है उसका वोटर होता है। ऐसे में कई बार बच्चे उनसे वंचित रह जाते हैं, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। और मैं क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो निश्चित रूप से बच्चों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और मैं बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे लगभग 13 वर्ष हो गए। तो निश्चित रूप से बच्चों की हर समस्या से मैं प्रयास करता हूँ कि मुझे मेरा संकलन भी है, मेरा अपना अनुभव भी है। बच्चों के साथ मैं रहता हूँ तो उनके शेयर भी करता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से अपने मैनिफेस्टो में बच्चों ने जो डिमांड्स उठाई है उनको समायोजित करेगा। भीलवाड़ा जैसी घटनाएं, मावली जैसी घटनाएं हमारे देश में झंझोड़ के रख देती है। बच्चों के प्रति इतनी दर्दनाक हादसा होना, मैं कह रहा हूँ ना, किस ओर जा रहे हैं हम? ये सारा का सारा मैं किसी पे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहता। कहीं 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 संस्कारों की कमी इस देश में, जब हम वीर सावरकर को देशद्रोही कहेंगे ना, तो संस्कारों में कहीं की कमी आएगी। हमें वस्तु स्थिति सामने रखनी चाहिए। महाराणा प्रताप को वीर कहेंगे और भगोड़ा नहीं कहेंगे तो कहीं के संस्कारित मेवाड़ी होता है। तो इतिहास को अपने अपने अनुसार ढालने का प्रयास तत्कालीन सरकारों ने किया। मैं किसी के ऊपर एक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, परंतु शासन में आने के लिए दुरुपयोग किया गया। उसी के कारण संस्कार विहीन समाज का कुछ हिस्सों में संस्कार विहीनता देखी गई है। मैं समझता हूँ मोबाइल का सदुपयोग, इसके लिए एक वातावरण पूरे देश में बनाना चाहिए। आज के बच्चों की संवाद आपको सुना, उनकी बातों को सुना, उन्होंने एक एक मुद्दे को सामने रखा। कैसा देखते, कैसा भारत
ये हम मैं कर रहे हैं। आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चों की बहुत अच्छी क्षमताएं विकसित हो रही है। हमने अभाव में अपने बच्चों का निर्माण किया। आज हम देखने में आता है कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज में जो डेवलप कंट्रीज हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा यात्रा मैंने नहीं की, परंतु जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ के बच्चे लेथार्जिक हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो रहे हैं। ये बच्चे अपने आधार पर खड़े हो रहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ जिन घरों में बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत पैसा है, बहुत सुविधाएं हैं, वहाँ का बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, और जो अनाथ आश्रम में बाल गृह में पलने वाले बच्चे बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभाव में जीवन का निर्माण निश्चित रूप से सोने के समान निखारा है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा? मुझे आज के मंच से ये पता लगा कि जैसा कहा गया है कि बच्चे अपनी बात को रखने में बहुत सक्षम हो रहे हैं, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। उनको लग रहा है कि आज हम अपनी बात कहीं पे रखेंगे तो उसको कोई सुनने वाला एक मंच भी है, और बस अब एक उसकी रूपरेखा जरूर बनानी पड़ती है। मुझको थोड़ा सा ऐसा लगता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो अपना प्रोपोगंडा सामने ना रख करके बच्चों को पैसे का प्रलोभन ना दे कि हमारे पास पैसा है, इससे बच्चे प्रलोभित हो जाते हैं। उनके सामने ये आदर्श रखना चाहिए कि हाँ, आप हमारे सामने समस्या लेकर के आओ, हम आपको ये समस्या का समाधान देंगे, क्योंकि अपना देश जो है वो पूरा यंग भारत है, पोटेंशियल बहुत है। सिर्फ एक अच्छे मार्गदर्शन की जो ज़रूरत है, वो इस तरह के एफर्ट से मुझको लगता है कि पूरा होगा। आज कैसी पत्रकारिता की जरूरत है, ये बहुत गंभीर विषय है। वही जो समाज को जरूरत है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जरूरत है। क्या पत्रकार वो है जो 1 मिनट की न्यूज लगा दे और खाली सब्जेक्ट बता दे और पूरा संस्कार नहीं बताए दे? क्या इससे देश की उसके लिए भी कहीं कहीं कंपटीशन है, कहीं कहीं अपना उसके लिए भी कहीं कहीं नंबर 1 पे रहने की प्रतिस्पर्धा है। और उसको क्या कहते हैं, टीपी किसकी बढ़ती है किसकी नहीं बढ़ती, तो किसका अखबार ज़्यादा बिकता है किसका नहीं बिकता, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है इन सब चीज़ों में। क्या और पत्रकारिता को भी सकारात्मक तरीके से समाज के साथ मिलकर काम करना है? सकारात्मक इसका प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार पॉजिटिव मंडे, पॉजिटिव संडे, इस प्रकार की समाचार आ रहे हैं। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं नेगेटिव न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, पर इतना इतना उसको स्ट्रेस नहीं दिया जाता था। तो अब करोड़ों की पॉपुलेशन में एक आध घटना होती है, और वो इस प्रकार से अखबारों के हेडलाइंस जब बनती है तो लगता है करोड़ों की जगह ये चीज़ें होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों में सुधार निश्चित रूप से होगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले साझा मंच का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का एक आयोजन किया जिसमें जनप्रतिनिधि जो बच्चों से रूबरू हुए हैं, बच्चों ने जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रखी। क्योंकि अगर देखा जाए जनप्रतिनिधि, जैसे अभी ये भी चंद्रगुप्त साहब ने भी कहा कि जो वोटर नहीं है वो अधिकतर जनप्रतिनिधियों का संवाद वोटर उनके इक्वलेंट लोगों से ही होता है। पर यहाँ एक बच्चों के साथ संवाद हुआ, सभी ने संतोषजनक जवाब दिए, सभी ने गंभीरता से सभी को बातों को सुना, और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, और ये एक बहुत अच्छी एक पहल है। तो धन्यवाद सभी राजनीतिक पार्टी से पधारे हुए प्रतिनिधियों का, साझा मंच का, और सभी और पत्रकारिता का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसे पॉजिटिव वे में, जैसा अभी आपने पूछा भी कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पत्रकारिता में, सिर्फ मेरा इतना सी है कि पत्रकारों से मेरा इतना निवेदन है जो बात है उसे पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।